बीजेपी क्यों छोड़ी? बीजेपी इसलिए छोड़ी मैंने क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का काम चल रहा है, मुझे पता चला कि भाई बीजेपी का उद्देश्य क्या है, किस एजेंडा पे वो काम करना चाह रही है। उस एजेंडा को जानने के बाद मैं सोचा कि भाई इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ हाइप बना हुआ है, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखेंगी आपको, वहाँ बड़े बड़े आपको महंगे महंगे चीजें दिखेंगी। वहाँ अगर आप बीजेपी की रैली में चले जाइए, आपको तरह तरह के पकवान मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, सुविधाएं मिलती है। ऐसा कहूंगा नहीं, लेकिन कितने लोग तो कहते हैं पैसा भी मिलता है। खैर ठीक है, अलग बात है, मिलता है। आप तो रहे। अब मैं नहीं, उस समय की बात अब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब ठीक है। डरते मोदी जी से? डरते तो हम किसी से नहीं है, डरेंगे क्यों? बोलिए ना। क्या मैं क्यों डरूंगा? बोलिए ना। पर नहीं, वो अलग बात है, वो मैं चलिए वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं डरता किसी से नहीं, और मैं डरूंगा तो भारत माँ का सच्चा पुत्र नहीं हूँ। नेता ही कहते हैं डरो मत। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं डरता। नेता बोलते रहो अरे भाई डरो मत। मैं खुद बोल नहीं पा रहे हैं। अरे मैं खुद कह रहा हूँ नहीं डरता। आप मुझे कितना भी ये बोलिए, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। और डरता तो वडोदरा गुजरात से आता हूँ मैं, उसके बाद भी मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। और मैं डरूंगा क्यों? मैं डरूंगा क्यों? जब मैं भारत माता का पुत्र हूँ तो मैं डरने यहाँ नहीं आया। मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के धरती का वीर हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और जो इनकी सच्चाई है वो जनता को पहुंचाना चाहूंगा। तो नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ में यात्री हैं जो बीजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हुए। सर, पहला सवाल, बीजेपी क्यों छोड़ी? बीजेपी इसलिए छोड़ी मैंने क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का काम चल रहा है, मुझे पता चला कि भाई बीजेपी का उद्देश्य क्या है, किस एजेंडा पे वो काम करना चाह रही है। उस एजेंडा को जानने के बाद मैं सोचा कि भाई इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता। क्योंकि उस पार्टी में मैं इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि मैं बचपन से, मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे, और मैं जब मस्जिद में जब ईद होता था, हम लोग दोस्तों के साथ सेवैया खाने जाते थे। जब हमारे वहाँ रामनवमी का त्योहार होता था, हमारे मंदिर में वो मुसलमान दोस्त भी हमारे आते थे। हम गुरुद्वारा में भी जाते थे, हम चर्च में भी जाते थे, क्योंकि हमारे कैंप में चारों टाइप के मंदिर और मस्जिद होते थे। तो उसके बाद अगर आप मुझे कहोगे कि भाई इस तरीके से आपको वो करना है, आपस में लड़ाई करना है, एक दूसरे को मारना है, पीटना है, हिंसा करनी है, तो वो सब चीज नहीं हो पाएगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, बीजेपी तो बीजेपी, आप मानो ना मानो, कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं उस तरफ भी जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये सच्चाई है, हमें ये चीज समझना होगा। भाजपा के तरफ हो या उस तरफ हो, वहां भी लोगों को भड़काया जाता है, यहाँ भी लोगों को भड़काया जाता है। लेकिन हम आम जो लोग हैं, भारत की जनता है, उन्हें ये चीज समझना होगा। हमारे लिए मुख्य जरूरी चीजें हैं बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा। इसी पे हमें लड़ना है। जिस पार्टी में आप आए हैं, कांग्रेस पार्टी में, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है डूबती हुई नाव है, आप डूबती नाव में चढ़ रहे हैं। डूबती हुई नाव है अगर वो कह रहे हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने भारत को बहुत कुछ दिया है। एम्स से सुविधा है, या जो जितने भी इंस्टीट्यूट है आज के दिन में, आप फेमस जो इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, जिनसे उनके लीडर्स तक पढ़े हुए हैं। जेएनयू से पढ़ी हुई है सीताराम, वो बड़ा सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। अब पता नहीं उनके पढ़ाई को क्या हो गया बीजेपी में आने के बाद। तो ये चीज हमें समझना होगा, और उसके लिए शुक्रिया भी है कांग्रेस का। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे अगर हुआ भी होगा, तो अब हम तैयार हैं नए तरीके से भारत को चलाने के लिए, और ऐसा भारत बनाने के लिए, भारत को जो गांधी जी और भगत सिंह जी का सपना था, और उसी भारत को बना के हम रहेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का झंडा ले जाके रहेंगे। और भारत माता की जय। और ऐसे लोग जो भाजपा के लोग हैं, जो भारत के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, भारत के दो भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। जिस नेता के साथ आप चल रहे हैं ना, जो पार्टी छोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के आए, वो अपने नेता को कहते हैं शेर, और जिस पार्टी में आप आए वो बोलते हैं पप्पू। अरे तो वो भी तो फेंकू है। हाँ। वो भी तो फेंकू है, पूरी दुनिया उसको फेंकू बोलती है। अब वो फेंकू है। अरे है ही वो। क्या फेंकते हैं वो? अरे भाई उन्होंने क्या नहीं फेंका, ये आप बात करेंगे तो जनता हंसेगी। विकास की बात करते थे सर, विकास नहीं हो रहा है क्या देश में? विकास बहुत हो रहा है। हाँ। विकास की कमी नहीं है। हाँ। हर जगह आप मंदिर बना रहे हैं। हाँ। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं आस्था, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं मंदिर में बड़ा विश्वास रखता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और अच्छा लगता अगर आप वहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाते, एक एजुकेशन का स्कूल बनाते, जहाँ मुफ्त की सुविधा होती, जो राम मंदिर के ट्रस्ट से पैसा आता उससे शिक्षा चलता, वहाँ मुफ्त की सुविधा होती, वहां लोगों को आप घर देते, ऐसी सुविधा देते। लेकिन आप उस विकास की बात कर रहे हैं जिस विकास से हर एक भारत का लेना देना नहीं है, चंद लोगों का लेना देना है। और उसके बदले आप उन पूंजीपति को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, जो पूंजीपति मात्र 2 से 3 पूंजीपति हैं। तो ये आपका एजेंडा, ये आपका विकास है। विकास उन पूंजीपति का हुआ है। भाई मेरे को आप बताइए, कोविड के बाद से अंबानी जो थे, आप समझिएगा ये बात को, अंबानी जो थे वो डेब्ट फ्री हो चुके हैं।
ये उनका विकास हुआ है कि हमारा विकास हुआ है? मैं तो अभी भी वही था। आप शेर की पार्टी है, बोलते हैं शेर है, शेर पाला है हमने, पार्टी छोड़ के आप कांग्रेस में चले गए। अरे तो शेर पाला है तो शेर उनके लिए वो बोल रहे हैं, मैं आपको वापस बता रहा हूं, उनका मुंह है, वो तो जो बोलना चाहे वो बोलते हैं, ठीक है। ये पार्टी असली शेर की है, मैं शेर उसको कहूंगा। असली शेर कौन है? असली शेर बता रहा हूँ राहुल गांधी है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से कन्याकुमारी तक कश्मीर से पैदल चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर 3500 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे भाई, दिन का 25 से 28 से 30 किलोमीटर पैदल चलना, वो असली शेर का काम है। अरे सर 56 इंच का सीना है उनके नेता का। अरे 56 इंच का सीना है, बड़ा अच्छा है, पता नहीं किसने उनको देख के, कौन सा उनका टेलर था जिन्होंने उनका 56 इंच का सीना नापा है। उनका सीना तो ऐसा है कि अब सीने की बात ही छोड़ दीजिए आप, बस उनको इतना पता है कि मुंह से उनका बोल दिया उनका 56 इंच है, 57 इंच है, क्या है क्या नहीं है। उनका 6 इंच का भी सीना नहीं है। जब रशिया के सामने वो जाते हैं, पुतिन के सामने, जब चाइना के सामने, सर चाइना तो लाल आंखों से डरता है उनकी। अरे भाई यही तो दिक्कत है। यही वो जनता को समझा रहे हैं, जो आप बोल रहे हो वो आप जनता की आवाज बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जाके देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है वहाँ, क्यों वहाँ किसी लोगों को जाने, किसी मीडिया और किसी उसको अलाउड नहीं करती है बीजेपी की सरकार। वहां पे असली चाइना जो अभी कर रहा है, जो कांग्रेस के समय में भी नहीं किया था, वो कर रहा है अभी। वो अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जगह को वो अंदर आ रहा है। भाजपा की सरकार सिर्फ बातें कर रही है। रशिया जो है, रशिया ने खुलेआम, रशिया को बड़ा अच्छा देश मानता है भारत, रशिया ने खुलेआम चाइना का सपोर्ट किया। आपको मैं ये भी बता दूं कि भाई नहीं, ये जो है वो ठीक है, जो भी उनका आंतरिक मामला है। तो जब ये चीज हमें समझना होगा कि 56 इंच का सीना तब कहा जाएगा जब आप सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि नहीं भाई, मेरे भारत के देश के लोग हैं, और जो भारत है उसको जिस तरीके से चाइना से आप लड़िए, जिस तरीके से आप रशिया को जवाब दीजिए, आप अमेरिका को जवाब दीजिए, आप तो सबके सामने झुक जाते हैं। आप अपने खबर में चला देते हैं पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि आपसे वो छोटा देश है। आप अपने से बड़े देश से कंपेयर कीजिए, अमेरिका, यूरोप से कंपेयर कीजिए, इंग्लैंड से कंपेयर कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं, कितना टाइम आप भारतीय जनता पार्टी में रहे? मैं जब कॉलेज में था तब से मैं एबीपी में था, और मेंबरशिप जो है मैंने 2012 में मेंबरशिप ली थी, और उसके अलावा भी मैं बिना मेंबरशिप के भी बड़ा काम करता था। कुछ तो खास बात देखी होगी ना बीजेपी? मैं आकर्षित था, जैसे आज के भारत में जनता जो है, युवा है खासकर, जो भी लोग हैं, हम आकर्षित किस चीज की तरफ होते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम आकर्षित उसी चीज की तरफ होते हैं, आपके दर्शकों को, जिस चीज से हमें लगता है कि नहीं भाई यहाँ कुछ मेरा फायदा है, या वाह, मतलब सारी जनता वहां आकर्षित हो जाती है मजबूरी में, क्योंकि वहां हाइप बना हुआ है, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखेंगी आपको, वहां बड़े बड़े आपको महंगे महंगे चीजें दिखेंगी। वहां अगर आप बीजेपी की रैली में चले जाइए, आपको तरह तरह के पकवान मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, सुविधाएं मिलती है। ऐसा कहूंगा नहीं, लेकिन कितने लोग तो कहते हैं पैसा भी मिलता है। खैर ठीक है, अलग बात है, मिलता है। आप तो रहे। अब मैं नहीं, उस समय की बात अब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब ठीक है। डरते हैं मोदी जी से? डरते तो हम किसी से नहीं है, डरेंगे क्यों? बोलिए ना कैमरे में। मैं क्यों डरूंगा? बोलिए ना फिर। पर नहीं, वो अलग बात है, वो मैं चलिए, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं डरता किसी से नहीं, और मैं डरूंगा तो भारत माँ का सच्चा पुत्र नहीं हूँ। नेता ही कहते हैं डरो मत। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं डरता। नेता बोलते रहो, अरे भाई डरो मत, मैं खुद बोल नहीं पा रहे हैं। अरे मैं खुद कह रहा हूँ नहीं डरता। आप मुझे कितना भी ये बोलिए, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। और डरता तो वडोदरा गुजरात से आता हूँ मैं, उसके बाद भी मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। और मैं डरूंगा क्यों? मैं डरूंगा क्यों? जब मैं भारत माता का पुत्र हूं तो मैं डरने यहाँ नहीं आया। मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के धरती का वीर हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और जो इनकी सच्चाई है वो जनता को पहुंचाना चाहूंगा। तो हम आकर्षित, ये बात हो रही थी, ये बात के बाद हम आपको एक मिनट लूंगा। आकर्षित हम उसी चीज से होते हैं जहां हमें हाइप दिखती है, ये दिखती है, और बीजेपी के लोग वही पैदा कर रहे हैं। अगर जिस दिन जनता को पता चल जाए कि हमें क्या सच है क्या झूठ है, उस दिन इनकी सरकार एक दिन भी नहीं टिकेगी, एक दिन भी नहीं टिकेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जनता बेवकूफ बन रही है, क्योंकि ये सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। और एक बात और बता दूं, इसके बाद जो अगला प्रधानमंत्री आएगा उसको पता चलेगा, इतने सारे इन्होंने कर्ज कर दिया भारत पे, इतने सारे कर्ज हो चुके हैं भारत पे कि आगे आने वाला प्रधानमंत्री तो उसको भरते रह जाएगा। बोलते हैं अगली बार भी वंदे भारत, आपको बता दूं, वंदे भारत इन्होंने लाया बड़े ही जोर शोर से, 3 बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है, 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है 2 महीने के अंदर, वंदे भारत। और बुलेट लाने की बात कर रहे हैं वो। पहले आप पटरी बनाइए, पहले आप उसकी रूट तय कीजिए, उसके बाद आप ले आइए ट्रेन। तो ये सब दिखावा है, चल रहा है जिस तरीके से। बाकी एक दिन भारत की जनता समझेगी, और जिस तरीके से भारत पहले था उससे भी एक नया भारत मिलेगा, जिस तरीके से राहुल गांधी का प्रयास है। हम भी उसी प्रयास में जुड़े हैं, और हमारे से जो हो सकेगा हम भारत के देश के लिए, अपने लिए करेंगे। चलिए।